हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थ्योरम 6.3। ठीक है, सो इसमें मैं 6.3 का प्रूफ करूंगा। बहुत ही इजीएस्ट वे में समझेंगे। आइए देखते हैं। थ्योरम 6.3 है, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। यानी कि अगर कोई आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी corresponding एंगल्स इक्वल हैं, जैसे कि मैं फिगर दे देता हूँ आपको। ये आपका जैसे फिगर है, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए का कॉरेस्पॉन्डिंग डी है। जैसे आपके पास दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग ई हो गया, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एफ हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये प्रूव करो कि उनकी साइड्स भी सेम रेशियो में होंगी। ठीक है, यानी ए बी और डी ई का रेशियो, ए सी और डी एफ का रेशियो एंड बी सी और ई एफ का रेशियो। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो भी जिसकी है, ए बी की जैसे डी ई है, ए सी की डी एफ एंड बी सी की ई एफ। ठीक है, सो इनका रेशियो भी सेम होगा, ये प्रूव करना है। और फिर बोले हेंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो वो तो वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि जब आप एंगल्स आपको इक्वल दिए ही गए हैं, साइड्स आप रेशियो में प्रूव कर देंगे, तो वो तो वैसे ही सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मेन जो टास्क है वो ये है कि आप इनकी साइड्स को साइड्स को प्रोपोर्शन में प्रूव कर दीजिए, रेशियो में। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अगर तीन एंगल्स किसी ट्राइंगल में इक्वल हो तो भी हम सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी साइड्स अपने आप रेशियो में होती हैं। यही है इस प्रॉपर्टी का मतलब। सो आगे हम इसको यूज भी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सो यहां पे आपको गिवन क्या है, देखिए गिवन लिखते चलते हैं। सो गिवन है आपको इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये आपको दिया गया है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, ये आपको गिवन है, इतनी चीज है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव, तो प्रूव आपको करना है, देखिए प्रूव आपको करना है कि इनकी साइड्स रेशियो में होंगी। तो यानी कि आपको प्रूव करना है ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ये चीज आपको प्रूव करनी है, समझ गए? सो इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। अब देखो इसमें हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो वो देख लीजिए क्या करना है। तो उसमें आप क्या कीजिए कि आपकी जो साइड है ना डीई, उस पे आपने एक पॉइंट ले लिया पी और डीएफ पे पॉइंट ले लिया क्यू। तो ये देखो पी और क्यू ये रहे, समझ गए? अब आपको क्या करना है, यहां से पी ऐसी जगह पे लेना है कि डीपी और ए बी इक्वल हो जाए। ठीक है, सो यहां पे लिख दीजिए कट डीपी इक्वल्स टू ए बी एंड यहां पे जो डी क्यू था ना उसको ए सी के इक्वल कट करिए एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी, ये आपने ड्रॉ कर लिया। एंड जॉइन P एंड Q, सो P और Q को ज्वाइन कर दो, तो ये PQ लाइन बना लिया आपने, समझ गए? आगे देखिए प्रूफ, देखिए इसका क्या है। सो प्रूफ, सो यहां पे देखिए आप क्या कि इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है। कैसे? गिवन है अपने को, एंगल्स इक्वल है ना, तो ये चीजें आपको गिवन है, तो एंगल इक्वल्स टू एंगल डी कर लिया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू, देखिए ए बी इक्वल्स टू डी पी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
बाय कंस्ट्रक्शन। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। AC इक्वल्स टू DQ, ये कहां से आया, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये तो हमने लेट किया ना, AB DP के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो मैंने एक एंगल और दो साइड्स, ठीक है, एक एंगल यानी A इक्वल्स टू D और दो साइड्स AB इक्वल्स टू DP, AC इक्वल्स टू DQ, इनको हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, इक्वल है ये। तो अगर दो ट्राइंगल्स में तीन कंडीशंस ऐसे हम बना लेते हैं तो वो ट्राइंगल्स हो जाते हैं आपके कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, 9th में पढ़ा है आपने, कई प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की, समझ रहे हो। सो उससे हम लोग ने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, सो ABC और DPQ जो है वो हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। सो इधर मैं स्पेस बना रहा हूं। सो देखिए यहां से आ जाएगा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल DPQ के। ओके, और जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर देखिए, फिर तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहां से इसके देखो, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और एंगल्स उनके इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल P आ गया आपका, समझ गए, एंगल B इक्वल्स टू एंगल P। इसको डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, समझ गए। एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q, इसको सेकंड बना लो। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में आपने ये निकाल लिया, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, बट गिवन क्या था आपको, सो गिवन था आपको एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। ठीक है, ये आपने थर्ड इक्वेशन लिख दी। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E आपको गिवन था, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F ये भी गिवन था। ध्यान से देखना, खत्म हो गई प्रूफ। ठीक है, सो यहां पे जब ये सब गिवन था तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे ना, तो बाई फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड से देखो, एंगल B इक्वल टू एंगल P है और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है, तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा, यहां से हो गया। और थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ से देखोगे बाई सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, देखो एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q दे रहे सेकंड में, और फोर्थ में दे रहे एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। तो यहां से देखो Q इक्वल्स टू F हो जाएगा, क्योंकि C तो इक्वल है एक साइड, समझ गए। सो देखिए एंगल P इक्वल्स टू एंगल E है, Q इक्वल्स टू F हो गया। ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल में, देखिए ये एंगल रहा P, ये एंगल रहा Q। P इक्वल्स टू बोल रहे एंगल E है, Q बोल रहे एंगल F के इक्वल है, समझ रहे हो। तो अगर मैं P जो है वो E के इक्वल हो गया तो ये कौन से एंगल हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए कि नहीं, हो गए। ठीक है, सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो PQ और EF पैरेलल हो जाएंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल में ही तो होते हैं, समझ रहे हो। पैरेलल की कंडीशन पढ़ी है कि पैरेलल में दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो बस वही आपको करना है। ठीक है, देखिए तो यहां पे लिख दीजिए एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, है ना, ये हमने निकाल दिया था। आगे लिख दीजिए दीज आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और जब ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे तो यहां से PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगी EF के, क्योंकि पैरेलल एंगल्स तो उसमें जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है। ठीक है, जो उनको ट्रांसवर्स करता है। अब देखिए, सो ये आपने कर दिया, PQ पैरेलल है EF के, PQ पैरेलल है EF के। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल में उसकी दो साइड्स पे जो पॉइंट्स है ना, उसको मिलाने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बाकी की जो दो साइड्स होती है वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। ठीक है, तो DE और DF जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी।
तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, dp अपॉन पीई dq अपॉन qf। देखिए dp अपॉन पीई इक्वल्स टू dq अपॉन qf। ये काय से हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी। ओके, ये आपने कर दिया। ओके, अब क्या करिए, यहां से जरा रिवर्स करिए इनको, रिवर्सिंग, और जब रिवर्स करेंगे तो यहां से हो जाएगा पीई अपॉन डीपी, और यहां से हो जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। जब हम बोथ साइड पे 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पीई अपॉन डी क्यू, सॉरी पीई अपॉन डी पी प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस 1। सो हियर पीई प्लस dp, okay, upon dp equals to qf plus dq upon dq. Okay, so pe plus dp, okay, pe plus dp that is de। देखिए यहाँ पे pe plus dp that is de, तो यहाँ पे ये de हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका de अपॉन dp। ओके, और इधर देखिए qf प्लस dq, qf प्लस dq, ये आपका df हो गया, सो df अपॉन dq। यहां तक आप पहुंच गए, और अगर आप यहां तक पहुंच गए ना तो फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों, देखिए अगेन रिवर्सिंग, रिवर्स कर दो या इन्वर्ट कर दो, ठीक है, जो भी लिखना हो, अगेन इन्वर्टिंग, इन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए dp अपॉन de इक्वल्स टू dq अपॉन df। ये आपने कर दिया। ओके, तो जब आप ये कर देंगे ना तो यहां से अब आप एक चीज देखिए कि गिवन था आपको, गिवन था आपको dp इक्वल्स टू ab एंड dq इक्वल्स टू df, ये आपको गिवन था। तो आप क्या करिए, देखिए dq इक्वल्स टू ac, सॉरी dq इक्वल्स टू ac, तो आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जहां पे dp है वहां पे ab रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ab अपॉन de इक्वल्स टू dq की जगह ac रख दीजिए, सो ac अपॉन df बन गया, है ना। अब देखिए यहां पे इसको आप कोई इक्वेशन बना लीजिए, आपने फोर्थ तक बनाई थी तो इसको फिफ्थ बना लीजिए, फिफ्थ बना लिया। अब देखो आपने ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ प्रूव किया है, ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन डी एफ, दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स का रेशियो आपने सेम प्रूव कर दिया। ठीक है, आपको थर्ड साइड और सेम प्रूव करनी है, देखो ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ए एफ, यही आपको जो प्रूव करना है वो देखो जरा, टू प्रूफ क्या है, तो टू प्रूफ यही तो है, देखिए ये वाला। सो ए बी अपॉन डी ई तो हमने प्रूफ कर दिया, ए सी अपॉन डी एफ भी कर दिया, केवल यही तो रह गया पोर्शन बी सी अपॉन ई एफ, तो वो भी देखिए। उसके लिए आप यहां पे लिख दीजिए सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली। अब यहां पे देखिए कि ये पैरेलल लाइन, यहां हमने पी क्यू जो है इन लाइंस पे लिया था, तो हमने इन दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दिया और अदर दोनों साइड्स को रेशियो में प्रूव कर दिया। अगर यही, ठीक है, अगर यही पी और क्यू पॉइंट्स आप अलग दोनों लाइन पे लेते तो कुछ और आ जाता, ठीक है। तो ऐसे ही आप बीसी वाला भी प्रूव कर सकते थे, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख दीजिए। तो सिमिलरली आपका हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ओके, सो इसको 6 दे दीजिए, बाई फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बाई फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और फिफ्थ और सिक्स से क्या हो जाएगा, देखिए, सो फिफ्थ और सिक्स से आपका हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। यही आपको करना था प्रूव, सो आपने कर दिया, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, प्रूव्ड। अब देखिए जब आपने ये साइड्स को रेशियो में कर दिया, एंगल्स आपके इक्वली थे, तो
आप बोल नहीं सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये आपका थ्योरम 6.3 एंगल 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 प्रूव हो गई।